आप जानते हैं कि जितने भी मरवाड़ी होते हैं उसमें से कोई भी गरीब जल्दी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम कर रहे हैं। एक्चुअली मान लीजिए कि अगर हम लोग के पास 1,00,000 रुपया हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको प्लानिंग बनाते हैं कि इसका यूज कहाँ करें। परफेक्ट, उसके लिए घर वगैरह बनाने का योजना बनाते हैं, या फिर कुछ ज़मीन जायदाद लेने का योजना बनाते हैं, या फिर बहुत प्रकार की योजना होता है, वो सब योजना हम लोग बनाते हैं। लेकिन मरवाड़ी जो होता है वो क्या योजना बनाता है, वो योजना ये बनाता है कि इससे एक से हम दो कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए 1,00,000 रुपया मरवाड़ी के पास है तो वो क्या सोचेगा कि 2,00,000 इसको हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट हम करें कि आगे चल करके ये 2,00,000 रुपया हो सके, 3,00,000 रुपया हो सके। वो प्लान कौन करता है, मरवाड़ी करता है। हम लोगों में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली गया था, 50,000 रुपया कमा करके आया, तो वो क्या करेगा, घर में जो सामान सब नहीं वो सामान वगैरह खरीदा, बच्चे लोगों का ड्रेस वगैरह अपना खरीदा, कुछ अपना ड्रेस वगैरह खरीदा, कुछ नया प्रकार के घर में सामान खरीदा। मालूम चला जो 1,00,000 या 50,000 जो रुपया कमा करके आया था वो सारा चीज़ समाप्त हो गया। अब फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, कुछ दिन के बाद जो मोबाइल खरीदे हुआ है, 15,000 में मोबाइल खरीदा है, 5,000 में फाइनली मोबाइल को बेचेगा, फिर चला जाएगा दिल्ली फिर गया, फिर 1 साल अपना कमाया, फिर आया, फिर इसी प्रकार से वो अपना समय गुजारेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि वहाँ जाता है, कमा करके घर पे आता है, रुपया पूरा बराबर कर देता है, फिर जाता है, फिर कमाता है, फिर यहाँ पे आता है, खर्च करता है, काम खत्म। इतना ही लगभग सोचा जाता है। लेकिन मरवाड़ी क्या होता है कि एक बार वो मेहनत करके अगर मान लीजिए 50,000 या 1,00,000 रुपया किया तो उसको खर्च करने से बिल्कुल डरता है, खर्च नहीं करता है। वो ऐसा जगह पे लगाएगा, भले ही कुछ दिन उसको कष्ट उठाना पड़े, मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन वो खर्च नहीं करता है। वो ऐसा जगह पे लगाता है कि 1 का 2 हो। अब मान लीजिए कोई कपड़ा वगैरह का दुकान खोल लिया, 1,00,000 रुपये लगा करके खोला, धीरे धीरे वो क्या हो गया, 2,00,000 का हो गया, 3,00,000 का हो गया। तो मरवाड़ी रुपया को इन्वेस्ट करने का तरीका अच्छे तरीके से जानता है। पिछले दिनों एक हम पुस्तक पढ़ रहे थे जो परम पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वो बुक में लिखे थे कि बेटा अब कमाते कहाँ से हैं, कितना कमाते, इससे हमको मतलब नहीं है। हमारा केवल एक मतलब है कि आप खर्च कैसे करते हो वो हिसाब दीजिए। एक्चुअली जितना भी बड़ा व्यक्ति होता है वो खर्च करने पर पूरा ध्यान देता है, और जो छोटे व्यक्ति होते हैं, इधर उधर के होते हैं, जो ज़्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगाते हैं, केवल कमाने में विश्वास करते हैं, वो खर्च पे ध्यान देते ही नहीं हैं। एक और हम कुछ दिन पुस्तक पढ़ रहे थे पहले, तो उसमें दिया गया था कि अंधेरी पीसे कुत्ता खाए। मतलब कहने का अर्थ है कि परिवार में 1 या 2 व्यक्ति होता है जो केवल कमा रहा है, बाकी लोग होते हैं क्या, उसको खाने में लगे रहते हैं। मालूम चलता है एक व्यक्ति कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति खाने में लगा हुआ है, एक व्यक्ति कमाने से परेशान है, दूसरा व्यक्ति खाते खाते परेशान है। तो ये सब क्या होता है कि ये सब हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये सब बिल्कुल मात्रा में आपको मरवाड़ी परिवार में नहीं मिलता है। वहाँ पे आप देखिए कि छोटा बच्चा है वहीं से वो सीखते रहता है। बड़े व्यक्ति से बात कैसे करेंगे, ग्राहक आते हैं दुकान पे, उनसे बात हम कैसे करेंगे, उनको हम कितना रुपया बताएंगे, फाइनली कैसे हम प्रोडक्ट बेच सकते, वो सारा चीज़ बचपन से ही सीखता है। और उनमें ये भी होता है कि कोई व्यक्ति बैठ करके नहीं खाते हैं मरवाड़ी में। उनमें होता है कि अगर मान लीजिए बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि अपना रुपया जो है अकाउंट में उसको क्या करते हैं कि अपना सूद पे लगाते हैं, इंटरेस्ट पे लगाएं, उससे जो इनकम आता है उसके माध्यम से अपना कमाते हैं, उसके माध्यम से अपना गुजर बसर करते हैं। जो छोटा बच्चा है वो पेरेंट्स को हेल्प करते हैं। जो मीडियम फैमिली में मतलब 18-20 वर्ष के बच्चा है, उनके पिता क्या करते हैं कि उनके लिए साइड में दुकान खोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मरवाड़ी अपने कपड़ा का दुकान चला रहा है तो उनके बेटे को किराना का दुकान या फिर दवा का दुकान या फिर बहुत प्रकार का दुकान होता है, कोई दुकान खोल देते हैं। मालूम चलता है कि ग्राहक जो आया पहले कपड़ा में था, पिता के माध्यम से पुत्र को भी जानकारी हो गया, उनके माध्यम से इनका भी दुकान अब बढ़िया चलने लगा। मतलब ग्राहक पहले से था ही, अब इसमें मिल गया। इस प्रकार से उसको ग्राहक मिलते चला गया और वो क्या करता है कि वो बहुत बड़ा बनते चला जाता है। और मरवाड़ी ये भी होता है कि मरवाड़ी का पूरा फैमिली एक ही जगह रहता है। वो जो उनके पिता लोग जो बिजनेस करते हैं वो तो रखते हैं, साथ में नया नया तरीका का बिजनेस ऐड करते चले जाते हैं। लेटेस्ट में क्या चीज़ चल रहा है, उसमें कैसे प्रॉफिट वगैरह कर सकते हैं, वो सारा चीज़ ऐड करते चले जाते हैं। एक कपड़ा का दुकान चलाएंगे तो दूसरा किराना दुकान चलाए, तीसरा दवा से रिलेटेड दुकान चलाए, मतलब अलग अलग प्रकार के दुकान, एक जैसा दुकान कोई नहीं चलाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि बड़ा भाई अगर दुकान चला रहा है तो छोटा भाई को उसमें घुसने नहीं देगा, नहीं हम ही चला रहे हैं, तुमको नहीं जाना है, तुम अपना कहो तो साइड से दुकान खोल देते हैं, तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो। कहने का मतलब है कि वो सीमित में ही रह जाते हैं, अकेले में ही रह जाते हैं, और अकेला व्यक्ति कहाँ तक बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है।
तो ये सारा चीज़ तरीका होता है जो कि हम लोग इससे सीख सकते हैं। तीसरा टॉपिक ये होता है कि मारवाड़ी जो होते हैं बड़े ही विनम्र होते हैं। कितना भी 25 लाख भी रुपया उनके अकाउंट में है, वो विनम्रता से ही बात करेंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये गुस्साए हैं या फिर बड़े व्यक्ति हैं या फिर अपने आप को बढ़िया, ये सब कुछ नहीं। हमेशा विनम्रता से ही बात करेंगे। अगर दुकान पे आप जा रहे हैं तो कहेंगे हाँ सर बैठिए ना, क्या हम आपका सेवा करें, और वो सामान वगैरह दिखाते हैं। और मान लीजिए कि सामान आपको पसंद नहीं आ रहा है तो गुस्साएंगे किस पे, अपने जो मतलब जो लेबर रखे हुए हैं उस पर गुस्साएंगे, कैसा सामान ले आया, फलना ढकना, बहुत प्रकार के, झाड़ेंगे भी, डांटेंगे भी तो उसको डांटेंगे। आपको कहेंगे हाँ सर आपके लिए हम सामान मंगवा रहे हैं। आपसे हमेशा विनम्रता से ही, प्रेम से ही, प्यार से ही बात करेंगे। और जो छोटे लेवल के दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि 2-3 प्रकार का सामान दिखाया, अच्छा लगा तो सही, नहीं अच्छा लगा तो बोले कि आप और थोड़ा दिखाओ, तो तुरंत कहा लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए, हमको नहीं बेचना है आपके जैसे व्यक्ति से। कहने का मतलब है तुरंत गुस्सा आ जा रहा है। ये सारा चीज़ होता है कि सीखना पड़ता है। ये छोटा छोटा पार्ट होता है जिन पार्टों को हम सीख करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कमाता हर कोई है, खर्च करने का तरीका अलग अलग होता है। ये हम नहीं करें कि खर्च बिल्कुल नहीं करें। खर्च का एक लिमिट है। आप खर्च कमाते हैं, मान लीजिए कि 100 रुपया कमाए, उसमें से कुछ रुपया, कुछ परसेंट रुपया, मतलब कुछ रुपया आप खर्च कीजिए खाने पीने पे, कुछ रुपया रूम से रिलेटेड खर्च कीजिए, कुछ रुपया शिक्षा से खर्च कीजिए, लेकिन कुछ रुपया सेव भी कीजिए। उसको फाइनली लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उससे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जीवन केवल कमा करके खाने से ही तो नहीं चल सकता है ना, लाइफ के लिए भी बहुत चीज़ रखना पड़ता है ना। तो वो सारा चीज़ वहाँ से हम मारवाड़ी व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए आज की वीडियो की इतना ही पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से किसी अगले नए वीडियो में।